अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ का मैथ हम कर रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें वो हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस यानी कि जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो उसने दिए हुए हैं, मैंने उनको पहले अलग-अलग लिख लिया, लेकिन एक छोटी सी जो चीज़ है वो इस तरीके से कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसकी मैं डेफिनेशन साथ साथ बताऊंगा, जो आगे पीछे भी हो सकती है। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एक ही था, वो मैंने लिखा हुआ है, डी आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं इसके साथ ही जो डेफिनेशन है वो साथ साथ जो है वो आइडेंटिफाई करता जाऊँगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल डायगोनल्स एंट्रीज, अगर उसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर में ये डायगोनल होती हैं, एंट्रीज आर वन, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। वैसे जब लिखते हैं आई तो यहाँ कोई और भी नाम रखा जाता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्लियर हो गया, एक बात आपको पता चल गया कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इसका डायगोनल, वो डायगोनल की डेफिनेशन यहाँ पे डायगोनल आएगा, मैं बता दूंगा। मैंने पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी एक ही रो होती है। ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हो, उसकी रो जो है ना वो एक ही होती है। तो रो मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड, एक मैट्रिक्स कहलाता है, अ रो मैट्रिक्स एक कितारी कॉलम कहलाता है, इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसकी एक ही रो हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास आ जाता है जी कॉलम मैट्रिक्स। आपको साफ नज़र आ रहा है कि जिसका एक ही कॉलम हो, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि अगर इसका एक ही कॉलम हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी कि जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो होती हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड a null or zero matrix if each of its entries is ज़ीरो। तो उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि मैंने नाम कुछ और पढ़ा, नाम मैंने वो डेफिनेशन जो आपकी किताब के ऊपर लिखी हुई है वो पढ़ी है। तो ये तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें उसने ये कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी कि उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसने कहा आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसने सबसे पहले जो हमें कहा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें से आइडेंटिफाई करने हैं हमने। तो सबसे पहले तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो, सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो रोज़ हैं दो कॉलम है, इसमें दो रोज़ दो कॉलम है, इसके अंदर तीन रोज़ तीन कॉलम है। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं होते। तो हमारे पास जो लिखे हुए हैं ये कुछ रिपीट भी हो जाएंगे, क्योंकि वो जिसमें दो दो खूबियाँ होंगी, मैं दोनों के सामने उसको बार बार लिख दूंगा। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। तो एम से मुराद यहाँ पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, इसकी दो रोज़ तीन कॉलम है, इसकी तीन रोज़ एक कॉलम है, इसकी तीन रोज़ दो कॉलम है, इसकी एक रो तीन कॉलम है, इसकी तीन रोज़ एक कॉलम है, इसकी हमारे पास जो है वो तीन रोज़ हैं और दो कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी एक ही रो होती है। डेफिनेशन में बोल चुका हूँ क्या मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। कॉलम मैट्रिक्स की भी मैं पहले बता चुका हूँ डेफिनेशन कि कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, कॉलम होता है जिसका एक ही कॉलम होता है, यानी कि आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ऊपर, लेकिन मैं फिर भी दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी मैं पिछले सवाल में भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी दोबारा पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ कि जिसकी तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल आर अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको चलें मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ, उसमें जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो उसमें वो हमें ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट जिसको मैंने कहा आइडेंटिटी भी कहते हैं मैट्रिसेस, कौन कौन से। ये मैंने पहले डायगोनल मैट्रिसेस लिखे हुए हैं जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ पीछे, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। कि इसकी जो डायगनली होती है, ये देखें डायगनल, ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ये 4 4 बाकी ज़ीरो हैं, ये देखें ये 1 1 बाकी ज़ीरो हैं, ये देखें 1 एंट्री जो है इसकी नहीं है। तो मैं वैसे डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने पीछे डायगोनल्स का सवाल नहीं आया, मुझे गलती लग रही है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट any one of the entries of its diagonal is not zero and non डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो वतरी है यानी कि डायगनल है जो बीच वाला, उसमें से कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो। जैसे इसमें देखना एक ज़ीरो नहीं है, बाकी ये वाली ज़ीरो, ये तो सही ज़ीरो ही होनी है सारी, ये डायगनल में से होना। स्केलर क्या होता है? स्केलर में क्या होता है वो डायगनल ही है, लेकिन सेंटर वाली जो वैल्यूज यानी कि डायगनली वैल्यू जो होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे 4 4 लिखा हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है। तो स्केलर की डेफिनेशन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, यानी कि ऑलरेडी वो डायगोनल तो होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। और वो सेम भी होती है, नॉन ज़ीरो भी होती है, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो जाएंगी तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है जिसका डायगोनल 1 1 होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो ये कहता है कि जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कहता है नेगेटिव निकालें, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। नेगेटिव ये होता है कि अगर हम उसके साइन चेंज कर दें, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके साइन चेंज कर दें, यानी कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उसके जो माइनस ए या नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो उसके जो एंट्रीज हैं उनको हम उनका साइन चेंज कर देंगे। ये ए है तो ये माइनस ए हो गया, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, 0 है तो ये 0 ही रहेगा, तो 0 का माइनस भी 0 ही होता है। -1 है तो ये 1 हो जाएगा। इसमें देखें ये 3 है तो -3 हो जाएगा, ये 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसलिए बी था तो ये -b बन गया। सी तो ये -c 2 है तो वहाँ पे -2 हो जाएगा, 6 है तो ये -6 बन जाएगा, ये 3 है तो ये -3 बन जाएगा, ये 2 है तो ये -2 बन जाएगा। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर इसका आप डी पार्ट देख लें तो ये डी में क्या है, ये -3 है तो उधर जाके वो उसमें 3 होगा, ये 2 है तो इसका साइन चेंज करेंगे, -2 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो -5 आगे लिखे हुए हैं। एफ है 1 है तो -1 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, -5 है तो 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे पास उसका माइनस जो है यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास उसने जो 5वां क्वेश्चन है उसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसने कहा है ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज जो है उसकी कैसे लिया जाता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसलिए हम ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर कोई कॉलम दिया हो मैट्रिक्स, यानी उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो होती हैं उनको रो में तब्दील कर देते हैं, या यूँ कह लें रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ पढ़ेंगे, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने बता दिया, देखें इसकी एक रो है तो इसका एक कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज। ये सी है, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बन गया, तो लिहाजा ये सी का ट्रांसपोज बन गया। ये डी है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ तो इसकी फर्स्ट रो इसका
ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो जो है ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगा। ई ये इसकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। एफ में देखें ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और वो लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा है वेरीफाई करें। वेरीफाई क्या रिजल्ट करना, मैं नीचे लिखा हुआ है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो सॉरी ये गलत लिखा गया, ट्रांसपोज तो नहीं आना था, तो वो ए के इक्वल होगा, मैं गलती से लिख दिया है। तो क्या होगा, ये ए दिया हुआ है। अब मैंने इसको सिंपल हल किया, ए का ट्रांसपोज, तो देखिए ए लिखा ऊपर मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम मैंने बना दिया। अब एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो लिहाजा इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ये इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसकी सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम। तो ये चीज़ देखिए सेम ए बन गया। तो हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है तो वापस ए ही आ जाता है। नेक्स्ट ये बी दिया हुआ है छठे का अगला पार्ट जो है, तो ये देखिए बी लिखा हुआ है, बी का ट्रांसपोज लिया तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। इसका फिर ट्रांसपोज लेना है, मैंने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो आप देखिए ये सेम बी वाली चीज़ रिपीट हो गई है, तो इसलिए बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल होता है। हमारा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।